एक लड़का जिसका नाम अंश ओबरॉय था। वो मुंबई का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था और उसकी हुकूमत मुंबई के साथ पूरे शहर में चलती थी। उसकी हाइट 6 फीट, रंग गोरा, नीली आंखें, बिखरे हुए बाल में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वो अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। उस कमरे में उसके साथ 3 दोस्त और मौजूद थे। उनमें से एक उसका जिगरी दोस्त रोहन सिंघानिया, जो एक मशहूर बिजनेसमैन था। वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश दिख रहा था। साथ में उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी भी थी। वो दोनों बहुत देर से अंश को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अंश का गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। अंश गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार कर बोलता है, वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम आलिया था, उसके खुले कर्ली बाल स्टाइलिश तरीके से सजाए गए थे, वो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई उन तीनों को कब से गुस्से में देख रही थी। वो अंश के पास आकर उससे बोलती है, अंश, अगर वो तुम्हें नहीं मिली तो तुम क्या करोगे। उसकी बात सुनकर अंश गुस्से में उसका गला पकड़कर जोर से दबाने लगता है। ये देखकर रोहन और नंदिनी तुरंत अंश के पास आकर उसका हाथ आलिया के गले से हटाने की कोशिश करने लगते हैं, पर अंश की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो उसका गला नहीं छोड़ता। आलिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अंश तभी उसका गला छोड़ देता है और उससे गुस्से में बोलता है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा चेहरा मेरी शिवांगी से मिलता है, इसलिए मैंने अपने हाथ रोक दिए, वरना तुम्हें जान से मार डालता। नंदिनी आलिया के पास आती है, जो जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांसें ले रही थी और अपने सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी उसके तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए बोलती है, भले ही तुम्हारी शक्ल हमारी शिवांगी से मिलती है, पर स्वभाव तुम दोनों का बिल्कुल अलग है, इसलिए तो अंश को तुमसे नहीं शिवांगी से प्यार होगा। आलिया उसे गुस्से में देखती है और उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर जमीन में फेंक देती है। तभी कमरे में अंश का खास आदमी नमन आकर बोलता है, सर, वो शिवांगी मैडम का पता चल गया है। अंश उसे देखकर पूछता है, कहाँ है वो। नमन ये सुनकर अपनी नजरें झुका लेता है। अंश उसका कॉलर पकड़कर फिर से उससे गुस्से में पूछता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कहा है मेरी शिवांगी। नमन धीरे से अपनी दबी हुई आवाज़ में बोलता है, सर, वो मैडम आपके दुश्मन अर्नब मेहरा के घर में है। अंश ये सुनकर गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है। नमन के मुंह से अर्नब की बात सुनकर रोहन, नंदिनी और आलिया भी उसके हैरान से देखने लगती हैं, क्योंकि अर्नब मेहरा उस सबका भी दुश्मन था। आलिया अंश के पास आकर उसे भड़काते हुए बोलती है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मेरा गला पकड़ रहे थे, अब तुम अपनी शिवांगी को कुछ नहीं करोगे। वो तुम्हें छोड़कर तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन अर्नब के घर जाकर बैठी हुई है, अब क्या करोगे तुम। अंश उसकी तरफ गुस्से से देखता है। फिर वो नमन को बोलता है, गार्ड्स को बोलो वो तैयार रहें। नमन उसे देखकर बोलता है, पर सर, सिर्फ हमारे गार्ड से कुछ नहीं होगा, आप तो जानते हैं ना, इस शहर में वही है जो आपको टक्कर दे सकता है। उसने भी अपने गार्ड्स को रेडी करके रखा होगा और वो पहले से जानता होगा कि आप मैडम को लेने जरूर आएंगे। नंदी नमन की तरह देखकर बोलती है, ये ठीक बोल रहा है। अंश नंदिनी से बोलता है, ठीक है, एक काम करो, तुम तीनों भी अपने गार्ड्स को रेडी करो, मैं भी देखता हूँ अब वो कैसे करता है हमारा सामना। थोड़ी देर बाद वो सब मैंसन के बाहर आते हैं। बाहर 1000 से भी ज़्यादा गार्ड खड़े थे और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। अंश उन सबकी तरह देखता है, फिर अपना चश्मा लगाकर बोलता है, अब मैं भी देखता हूँ अर्नब, तुझे मुझसे कौन बचाता है। और शिवांगी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने आज तक मेरा प्यार देखा था, आज से तुम मेरा जुनून देखोगी। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। बने रहिए हमारे चैनल रियल स्टोरी 2.0। धन्यवाद।